मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हम प्रतिदिन सांख्य कार्य का श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से, आइए आगे का मंत्रों का, आगे के श्लोकों की व्याख्या श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए। साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य सिद्धांत को लेकर विचार कर रहे। अभी तक ये विचार हुआ ये जो प्रधान और बुद्धि आदि की प्रवृत्ति होती है भोग और अपवर्ग के लिए, मुख्य दो ही कारण है। तो बता दिया वो भाव है तीन प्रकार के, सांसिद्धिक, प्राकृतिक और वैकृतिक, ये तीन प्रकार के। तो ये जो तीन प्रकार के भाव करणाश्रय है, उसमें भी प्रधान कौन है? बुद्धि आश्रय। और ये जो कलाल आदि है ये तो कार्य आश्रय है, स्थूल शरीर आश्रय है। तो इस प्रकार ये शरीर जो गमनागमन क्यों करता है? निमित्त नैमित्तिक को लेकर। इसका कारण हो गया निमित्त और नैमित्तिक। निमित्त हो गया धर्मादि और नैमित्तिक हो गया गमन, ऊर्ध्वगमन आदि। धर्म से ऊर्ध्वगमन आदि बता दिया। और वैराग्य आदि से प्रकृति लय होता है, वैराग्य हो गया निमित्त, प्रकृति लय आदि हो गया नैमित्तिक। उसी प्रकार ऐश्वर्य आदि से ये बता दिया जितना भी। और उसके बाद ये बता दिया बुद्धि की चार प्रकार की बौद्धिक सृष्टि बता दिया, चार प्रकार की। विपर्य है, अशक्ति है, पुष्टि और सिद्धि। विपर्य का मतलब है संशय, अशक्ति का मतलब है संशय निवृत्ति करने की सामर्थ्य का अभाव, और तुष्टि का मतलब है संतोष। स्थाणु हो पुरुषों से मुझे क्या मिलेगा, मुझे कोई मतलब नहीं, संतोष रहना। और सिद्धि का मतलब निश्चय होने के बाद एक प्रकार प्रसन्नता। तो ये यहाँ तक विचार हुआ था शायद। इस प्रकार 50 बता दिया अंतिम में, नहीं कारिका में 50 करके। अभी ये जो 50 जो कौन है यहाँ बता रहे, 50 प्रकार कौन है करके, उसके लिए आ रहे। देखिए भूमिका दे थोड़ी। तथा क्वापि सत्वम उत्कटम भवति, जहां कहा सत्वगुण उत्कट होता है, ऐसा नियम नहीं यही होगा करके। यत्र कुत्र क्या है? सत्वगुण प्रबल होता है। तो क्वापि सत्वम उत्कटम भवति रजः तमसि उदासीने, अर्थात उदासीन होते मतलब नेक भाव होता है, दब जाता है। क्योंकि एक उत्कट होने से दो क्या हो गया? उदासीन हो गया, दब गया। क्वापि रजः उत्कटम भवति, और जहां कहा रजोगुण आपका प्रबल हो जाएगा और दो गुण क्या होगा? अभिभव होगा, तब दब जाएगा। नाश नहीं होते, दब जाते थोड़े समय तक। क्वापि तमयति, जहाँ तमोगुण का उत्पन्न करने वाला कोई ऐसा वस्तु आ गया तो तामसिक गुण बढ़ गया और दो गुण क्या हो गया? अभिभव हो गया। तो
तो इति भेदः कथ्यन्ते, इसलिए यहाँ भेद को बताने जा रहे। देखिए आगे उसी को लेकर भेद का निरूपण कर रहा। देखिए कार्य का देखिए, पंच विपर्यया भेदः भवन्त्याशक्तितस्तो कर्णवैकल्यात् अष्टविंशति भेदा पुष्टिर्नवदाष्टदा सिद्धि पंच विपर्यया भेदा भवन्ति। 5 प्रकार के विपर्यय के भेद होते। पीछे विपर्यय बताया था ना, बुद्धि की 4 सृष्टि बताया था ना, विपर्यय, अशक्ति, पुष्टि और सिद्धि 4 बताया था। उसमें जो विपर्यय है, स्थाणुर्वा पुरुषोवा, जो निश्चय नहीं हो रहा है, संशय, तो वो जो विपर्यय है पंचहा, 5 प्रकार के विपर्यय का भेद होते हैं। तो इसलिए बोले विपर्यय भेदा पंचा भवन्ति, 5 हो गए, गिनते जाइए। और आशक्ति तस्तु, अशक्ति का मतलब है जानने की सामर्थ्य नहीं है, प्रयास करने पर भी आप उसको जान नहीं सकते, उसी का नाम क्या है? आशक्ति। अच्छे विषयों को आप जानते किससे? इंद्रियों से। इंद्रियों से प्रयास तो कर रहे जानने के लिए, किंतु इंद्रिय के अंदर सामर्थ्य ना हो तो क्या होगा? अशक्ति हो गया। तो 11 इंद्रिय होने से 11 अशक्ति हो जाएगी। तो ये बोल रहे हैं अशक्तिस्तु, ऐसा तो अशक्ति 11 नहीं होते, ज्यादा बताएंगे। इंद्रिय के जो इंद्रिय है, तो इंद्रिय कुंठित होने से उससे होने वाले अशक्ति, और आगे बताएंगे तुष्टि से होने वाले अशक्ति और सिद्धि से होने वाले अशक्ति। क्योंकि सिद्धि है आपका 8 है, उससे होने वाले अशक्ति, असमर्थ, और तुष्टि 9 प्रकार के बताएंगे। तो 8 9 कितना हो गया? 17। तो 17 है, 8 तुष्ट, अपना 9 तुष्टि और 8 सिद्धि, वो असमर्थ होने से, उसमें अशक्त होने से। तो 17 और 11 इंद्रियगत, तो पूरा कितना? 28 प्रकार की अशक्ति हो गई। तो अशक्ति हो गई 28। तो कर्ण वैकल्यात, कर्ण हो गया, आगे बताएंगे, आगे स्पष्ट करेंगे। 11 इंद्रियों के विकलता, विकलता का मतलब कुंठित होने से, ग्रहण करने में सामर्थ्य ना होने से अशक्ति, 11 हो गए। तो इस प्रकार कितना हो गया? अष्टविंशति भेदा। यह दिखा है नहीं, आगे बताएंगे, मैंने बता दिया। 11 9 8 9 हो गया आपकी तुष्टि। क्या क्या तुष्टि गिनाएंगे? वो तुष्टि अशक्त हो गया, तुष्टि नाम की अशक्ति हो गई। अष्टसिद्धि बताया, अनिमा गरिमादि, उसमें असमर्थ होने से सिद्धिगत अशक्ति, अशक्ति बोलो असमर्थ, सिद्धि प्राप्त करने के लिए असमर्थ हो गया, तो अष्ट क्या हो गया? अशक्ति। 8 और 9 17 और 11 पूरा मिलाकर हो गया 28 नाम की अशक्ति, असमर्थ है। तो अष्टविंशति भेद का अशक्ति। तुष्टिर्नवदा, ये जो तुष्टि है 9 है, आगे 50वें कारिका में बताएंगे कौन तुष्टि करके। तो 9 तुष्टि है और असमर्थ हो गए तो क्या हुआ? उसमें अशक्ति हो जाएगी, तुष्टिगत अशक्ति। तुष्टि का मतलब प्रसन्नता, और प्रसन्नता में समर्थ नहीं हो तो क्या होगा? अशक्ति हो जाएगी। और अष्टदा सिद्धि, अनिमा गरिमादि है, 8 प्रकार की सिद्धि है, और सिद्धि यदि आप प्राप्त नहीं हुआ तो अशक्त हो गया। ये 8 9 और 11 भाष्य में देखिए।
कितना हो गया पूरा? 8, 9, 11, 28 हो गए। तो पूरा मिला दीजिए, आपको 50 होना चाहिए ना। विपर्य कितना हो गया? 5। अशक्ति कितना हो गया? 28। तुष्टि 9, सिद्धि 8, कितना हो गया पूरा? हो गया ना 25। पीछे बताया था ना 50, दोबारा गिन लीजिए। विपर्य 5 प्रकार के, अशक्ति 11, 9, 8, 28 हो गए। और 9 प्रकार की तुष्टि, हाँ अरे तुष्टि में असमर्थ होने से तुष्टि का असमर्थ हो गए ना, वो अशक्ति में जाएगा। 9 तो तुष्टि है ना आपका, वो प्राप्त में नहीं तो वो अशक्ति में जाएगा। और 8 सिद्धि है, सिद्धि प्राप्ति में समर्थ ना हो तो अशक्ति में जाएगा। इसलिए अशक्ति हो गया इंद्रियगत 11, तुष्टिगत 9, सिद्धिगत 8। गुणों को विपरीत होने से तो 5, 28, 9 और 8 पूरा मिलाकर कितना हो गया? 50। पीछे बताया था ना, यही 50 है। ये सब बुद्धि का है, किसका खेल है? सब बुद्धि का है, आपका नहीं है, सब बुद्धि का है। कितना देखो बुद्धि कितना काम करती है। भाष्य में देखिए, पंच विपर्य भेदा, विपर्य भेद है 5। ते यथा, वो कौन है बता रहे देखिए। तमो, मोह, महामोह, तामिश्रा, अंधतामिश्रा, ये 5 हो गए। गुण कौन है? एक तम है, और इसका भी भेद करेंगे आगे। मोह है, महामोह है, तामिश्रा है, अंधतामिश्रा। हाँ जी, तामिश्रा का अर्थ करेंगे अभी, इसके व्याख्या करेंगे, ये कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब का व्याख्या करें। तो ये जो 5 है ना, तो इसी को ही योग सूत्र में पंचक्लेश कहा दिया था ना। कौन है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। ये तम यहाँ कहा दिया, वो अविद्या नाम का है। यहाँ जो तम कहा दिया विपर्य, वहाँ अविद्या है। और अस्मिता है, अस्मिता जो बता दिया, ये आपका ये हो जाएगा। दूसरा मोह हो जाएगा, और राग है वो महामोह हो जाएगा। और ये जो अपना राग द्वेष, ये हो जाएगा आपका तामिश्रा और अंधतामिश्रा, क्लेश को लेकर। ये 5 क्लेश मान दीजिए, अथवा ये माना, दोनों का आगे बताएंगे। तो ये 5 हो गए आपके। कौन है? विपर्य है, इसकी व्याख्या करेंगे आगे। येषाम भेदानाम, इनका जो भेद है, ये 5 जो बता दिया ना, इनका भी भेद होगा। येषाम भेदानाम नानत्वम वक्ष्यते, ये नाना है, वक्ष्यते कुत्र? अनंतरम, अनंतर बोल दो बाद में, ऐसा नहीं, अनंतरम बोल दो आगे, न अंतरम इति अनंतरम। अंतर नहीं है, थोड़े से आगे जाके बताएंगे। तो अनंतरम किम वक्ष्यते, इसको बताएंगे। बोल तो अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं, इसे आगे के कारिका में बताएंगे। अशक्तिस्तु 28, अशक्ति तो 28, 11, 9, 8 भेदा भवन्ति, इस प्रकार 28 भेद है। करण वैकल्यात, करण बोल तो इंद्रिय में विकलता, इंद्रिय में ग्रहण करने की सामर्थ्य ना हो, अथवा विकलता हो, अथवा कुंठित हो गए इंद्रिय, उसके कारण। तान अपि वक्ष्यामा, उनको भी आगे बताएंगे।
कर्ण वैकल्य कैसे होते हैं ये भी बता, अंधत्व मूकत्व बधिरत्व आदि है ना, उसके कारण बताएंगे आगे। ऊर्ध्वस्रोतसी रजसानि ज्ञानानि, राजसानि ज्ञान, जो ऊर्ध्व स्रोत होता है जिसका वो राजस्यात्मक ज्ञान है उनसे होते, सात्विक ज्ञान से नहीं है। राजसिक ज्ञान के द्वारा ही ये ऊर्ध्व स्रोत से होते। ततः तुष्टिर्नवदा, तुष्टि भी 9 प्रकार के, ये भी आगे बताएंगे आगे क्या है कारिका में, 50वीं कारिका में इसको भी बताएंगे तुष्टि को। अष्टविधा सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धि, सिद्धि तो पहले भी बताया था अणिमा गरिमा आदि करके। तो सात्विकानि ज्ञानानि, ये हो गया सात्विक ज्ञान से। कौन सिद्धि जो प्राप्त होती है ना और तुष्टि, ये दोनों तभी होता है सात्विक ज्ञान से होता है। और कर्ण वैकल्य के द्वारा जो अशक्ति होता है वो तो राजसिक ज्ञान से, राजसिक ज्ञान से होता है। तो इसलिए बोला सात्विकानि ज्ञानानि, जो सात्विक जो ज्ञान है उससे क्या होता है तुष्टि और सिद्धि। थोड़ा सा सात्विक होने से आपको तुष्टि मिलेगी, संतोष कभी होता है सत्वगुण से, और अत्यधिक आप सत्वगुण हो गया साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तत्र एवं ऊर्ध्व स्रोतांशी, तत्रैव बोल दो वही सात्विक ज्ञान होकर ऊर्ध्व स्रोत्र होता है। ये पुष्टि 9 और 8 सिद्धि, राजसिक होकर ऊर्ध्व स्रोत होता है वो अशक्ति आदि होते। ये भेद बता दे। देखिए आगे के कारिका में विपर्य का भेद बता रहे। देखिए